भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आप सबको बहुत सारी जानकारियों से अवगत कराते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कार्यालय कलेक्टर की तरफ से महिला बाल विकास विभाग से एक आदेश निकला है और इस आदेश में लिखा है कि वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु के कारण दिन के तापमान में निरंतर वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला के अंतर्गत जो भी संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है उनमें आने वाले जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एतत् द्वारा जिले के अंतर्गत समस्त 11 परियोजनाओं में संचालित होने वाली जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होगा। कार्यकर्ता सहायिका इनकी जो अन्य गतिविधियां हैं उनको वो पहले की तरह अपना संचालित करेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग कलेक्टर हैं जिला सिवनी में और उनके स्तर से ये एक लेटर अभी जारी हुआ है। तो जो भी बहनें मध्य प्रदेश के सिवनी से आती हैं 8:30 बजे से 11:30 बजे तक आंगनबाड़ी में केवल बच्चे रहेंगे, ऐसा आपके वहां लेटर आया है। सीमा चौधरी बहन ने इसको हमारे पास भेजा है। वहीं अगली खबर को बताने से पहले आप सब भाई बहनों को एक बात से अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी की भर्तियां चल रही थीं उसमें एक बहुत ही बड़ी खबर देखने को हमारे पास आई है, जिसमें एक जिले के डीपीओ कार्यालय से किसी एक बहन की नियुक्ति का 18 अप्रैल को एक लेटर निकला है और उसी की जो है यहां पर अपना केंद्र का संचालन करने के लिए उसकी आख्या भी उन्होंने 22 अप्रैल को अभी हाल ही में उन्होंने उनको भेज दी है। तो अभी यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आंगनबाड़ी भर्ती मामले में। अब इसके ऊपर थोड़ा हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, फिर आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि विभाग के स्तर से भर्ती मामले में अभी तक क्या क्या हुआ, क्या क्या चल रहा, इसके बारे में कोई सूचनाएं नहीं आई। भर्ती के लिए आवेदन लिए गए और उसके बाद से ऐसा लगा कि डायरेक्ट अब नियुक्ति पत्र दे दिए गए। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो किसी न किसी के साथ में गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो भी मान लो सहायिका बहनों ने अगर आवेदन वहां पर किए थे कार्यकर्ती के पद के लिए तो उनको छूट मिलनी चाहिए थी, उनका तो प्रथम दृष्टया होना चाहिए था। और भी तरह तरह से जो भी विधवा है या फिर तलाकशुदा है इनको भी वरीयता मिलनी चाहिए थी। तो क्या वहां पर उन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए? अगर किए तो उनका क्यों नहीं हुआ? बाकी लोगों के लिए नियुक्ति पत्र क्यों आए और कैसे आए, इसके बारे में जो भी मान लीजिए कट ऑफ बनी तो वो भी कोई जारी हुई नहीं। तो ऐसे फिर क्या फायदा रह गया ऑनलाइन आवेदन लेने का, और ताकि जब लोगों को कोई अपडेट ही नहीं मिली। तो यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो, इसीलिए आपको दिखाने बताने से पहले मैं चाहता हूं उस पर थोड़ी जांच पड़ताल हो जाए और फिर आपको अवगत कराया जाए। फिलहाल मैं चाहूं तो ऐसे भी आपको वो दिखा सकता हूं, ये बताते हुए कि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी दोपहर तक इंतजार करिए। आज दोपहर के वीडियो में मैं फिर भी आपको वो दिखाऊंगा, भले ही उस खबर की ऑल इंडिया पुष्टि ना करे। जो भी मीडिया सोशल मीडिया में इन दिनों वायरल हो रहा है उसके बारे में आपको दिखा करके अवगत जरूर कराया जाएगा। वही बात करते हैं अगली एक खबर की। अति महत्वपूर्ण ये खबर बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं हरदोई जिले के, उन्होंने 22 अप्रैल को अपने यहां एक लेटर निकाला है और अपने इस लेटर में उन्होंने कुछ यहां पर निर्देश भी दिए हैं, अभी उनको भी जानेंगे। यहां पे लिखा है वर्तमान में सूखा राशन अनियमित वितरण के संबंध में अत्यधिक शिकायतें आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज हो रही हैं। इसका मुख्य कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनकी सूची बना करके पूर्व में चस्पा न करना तथा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनियमित वितरण करना। बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका इनके द्वारा ऐसे प्रकरण की गहन जांच न करने पर दोषी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न करने के कारण भी
शिकायतों में वृद्धि हो रही है, अतः राशन वितरण के संबंध में निम्न बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो सब बहनों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, राशन वितरण मामले में क्या निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों को इनका अनुपालन करना चाहिए। जिनमें लिखा हुआ है पहला कि अत्यधिक निर्धन परिवारों एवं केंद्र पर नियमित रूप से आने वाले जो पात्र लाभार्थी हैं, इनकी प्रतिमाह सूची आपको तैयार करनी है और उसको कर लो, वो की जाए। तो अपनी एक सूची बना लो, जो भी अत्यधिक निर्धन परिवार वाले हैं और जो आपके केंद्र पर डेली बच्चे भी पढ़ने आते हैं, इनकी सूची बनाओ। और ऐसे बच्चों को तो आपको हर हाल में देना ही चाहिए। साथ ही दूसरा है प्रतिमाह राशन की आपूर्ति होने से पूर्व पात्र लाभार्थियों की सूची आंगनबाड़ी केंद्र पर भी चस्पा कर दो। यानी उनका कहने का मतलब है कि प्रतिमाह राशन की जब भी आपूर्ति हो, उससे पहले ही जो भी आपके यहां के पात्र लाभार्थी हैं उनकी एक सूची बना लो और आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है चस्पा कर दो, यानी चिपका दो, यानी लगा दो वहां पर, ताकि लाभार्थी और जो भी लोग हों आपके क्षेत्र के वो देखें और उनको पता चले कि आपका नाम है कि नहीं। तथा सूची के अनुसार ग्रामवासियों को भी वितरण की पूर्व सूचना भी दे दो। सूची की एक प्रति ग्राम प्रधान को दे दो और एक कोटेदार के यहां भी दे दो। उसके उपरांत वितरण प्रारंभ करो, ना कि पहले आने वाले लाभार्थी को दिया जाए एवं बाद में आने वाले पात्र लाभार्थी उस लाभ से वंचित हो जाएं। अब इस तरह से न करना। साथ ही तीसरा, वितरण संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी मुख्य सेविका के द्वारा उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर जांच की जाए। चौथा है, राशन वितरण के उपरांत भी आपूर्ति के सापेक्ष जो पात्र लाभार्थी हैं राशन से वंचित अगर रह गए हैं तो लाभार्थियों की फीडिंग पोषण ट्रैकर ऐप पर अवश्य कर दी जाए। तो जो भी मान लीजिए आपके लाभार्थी पात्र हैं और वो रह जाते हैं तो उनकी फीडिंग अगर नहीं है तो पोषण ट्रैकर पर भी कर दो, ऐसा सब उन्होंने कहा। लेकिन बहुत सी बहनों की फीडिंग वीडिंग सब है, लाभार्थियों की संख्या भी जितनी है वो सब उन्होंने डाल रखी है, कागजों पर भी है, लेकिन विभाग ऊपर से उनको उतना राशन ही नहीं देता। मांगती है तो बहनें तो कहते हैं ऊपर से ही नहीं आया। इस तरह से पूरे 100% लाभार्थियों का पोषाहार उच्चाधिकारियों के द्वारा ऊपर से रोक लिया जाता है। इस मामले में भी माननीय डीपीओ महोदय को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और पता करना चाहिए जो है परियोजनाओं में जा करके कि कहां पर जो है कैसी क्या स्थितियां हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर कितने लाभार्थी पंजीकृत हैं और उनमें से राशन कितनों को केवल भेजा जा रहा है, क्योंकि इससे वितरण के दौरान आती हैं दिक्कतें और इसी दिक्कत के कारण फिर होती हैं आईआरजी जो है आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें। तो शिकायतें करने का यहां पर जो एक मेन जो है कारण है वो यही है कि लाभार्थियों का ऊपर से राशन ढंग से ना आना और फिर वितरण के दौरान किसी न किसी को तो उसमें से छुड़वाना ही पड़ेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो शिकायत करेगा। वहीं पर आगे चलते आपको बता दें कि उपरोक्त का अनुपालन न होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, मानदेय रोकने वगैरह की जाएगी। सतही जांच पाए जाने पर जांच अधिकारी के विरुद्ध अधो हस्ताक्षरी के स्तर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुद्धि मिश्रा जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदोई के उन्होंने अपने वहां एक लेटर निकाला, तो यहां पर आप सब ध्यान देना। और वैसे भी जो पात्र लाभार्थी हैं उनको ही वितरण करें, फर्जी के लोगों को न चढ़ाएं ना ही उनको वितरण करें। हां, आपने संख्या दे दी है अपने सर्वे क्षेत्र के अकॉर्डिंग तो पोषाहार यानी वो आपका ज्यादा टीएचआर आएगा। अब ऐसे में जो आपके पात्र हैं आप उनको पहले बांटिए ताकि वो ना रहे जो आपके पात्र लाभार्थी हैं। इस तरह से आपको यहां पर ध्यान देना है। तो आगे चलते रीता बहन ने भेजा था, उनको धन्यवाद। और एक दीपमाला बहन आती है भदोई से और उन्होंने अपने वहां से ये जानकारी भेजी है, कार्यालय बाल विकास परियोजना भदोई के सुरियावा वगैरह में 22 तारीख को अभी एक लेटर निकला है। कुआंचल सिंह जो हैं और कुसुमा हैं और यहां पर श्री चंदन विश्वकर्मा है, बीएमएम वगैरह लिखा हुआ है, तो इनको एक लेटर भेजा गया जिसमें कहा गया है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय सुरियाओं में खाद्यान्न जैसे कि दाल, तेल, दलिया जो 16 अप्रैल को प्राप्त हो गया, जिसके वितरण के क्रम में निर्देश किया गया कि आप अपने सेक्टर के स्वयं सहायता समूह को निर्देश दे दो और ग्राम की संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन के साथ में आकर के खाद्यान्न प्राप्त कर लो। उपस्थिति में स्वयं सहायता समूह के हस्ताक्षर कराए हुए नियमानुसार अपने नाम के सम्मुख तिथि को भी 100% दाल, तेल, दलिया का वितरण करो और वितरण किसी भी प्रकार का उसमें विलंब ना हो। और विवरण कुछ यहाँ पर इस तरह है, यहाँ पर बीएमएम का नाम दिया हुआ है और तारीखें दी हैं। तो यहाँ पर जो आंचल लिखा हुआ है उसमें 27 से 28 है, चंदन वगैरह जो है 29 से 30 है। इस तरह से यहाँ पर बाल विकास परियोजना भदोई सुरियाओं से एक ये लेटर आया। वहीं पर आगे विमला बहन आती है कानपुर नगर से और उन्होंने अपने वहां से एक लेटर जो डीपीओ महोदय हैं कानपुर नगर के 25 अप्रैल को उन्होंने कल जारी किया है। और इस नए लेटर में उन्होंने क्या कहा है सुनिएगा। उनका कहना है कि निदेशालय के पत्र संख्या 18422
इसके क्रम में आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि 22/4 के जो है 2022 के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले जो है उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश आए हैं। तो आप सबको बताना चाहूंगा कि 1 से 2 पर केंद्रवार सूचना मांगी जा रही है, 30 अप्रैल तक इसको उपलब्ध कराएं। तो देखते हैं 1 और 2 में क्या क्या सूचना है। प्रारूप नंबर 1 में सूचना है क्रम संख्या का कॉलम केंद्र के नाम का, कार्यकर्ती के नाम का। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या जो केंद्र पर नहीं आते हैं, ना ही किसी प्राइवेट विद्यालय में जा रहे हैं, ऐसे बच्चों की संख्या। वहीं केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या जिनका एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में जो है कराया जा सकता है उनका अभियुक्ति का कॉलम। इस तरह से प्रारूप 1 हो गया। और दूसरा प्रारूप यहां पर है, प्रारूप नंबर जो 2 है उसको देखिए। ग्राम पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, कार्यकर्ती का नाम और आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 31/3/2022 को 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले जो बच्चे हैं उनका विवरण, बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चा जिस ग्राम मजरे का निवासी है उसका नाम, निकटतम प्राथमिक विद्यालय का वहां पर नाम। दुर्गेश प्रताप सिंह जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर के, उनके द्वारा एक लेटर जारी है जो आप लोगों को दिखाया गया। वहीं बात करते हैं सुधा बहन आती है सिद्धार्थनगर से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। और उनके अलावा बहन आती माया बहन कौशाम्बी से, वहां से भी एक फोटो आई है। मधु बहन आती है रायबरेली से, वहां से भी एक फोटो आई है। वंदना सिंह बहन आती है आजमगढ़ से, वहां से भी एक फोटो आई है। और एक ये बहन है अमरीश भारती कासगंज से, उनके द्वारा भी फोटो आई है। और ये ज्योत्सना गुप्ता बहन औरैया से आती, वहां से भी एक फोटो आई है। तो आप सब भाई बहनों को मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, आंगनबाड़ी भर्ती मामले में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। दोपहर के वीडियो में आप सबको वो दिखाएंगे, वहां कार्यालय से जारी लेटर भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। अभी उसकी पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर इस बारे में थोड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि ये सही जो है सुसंगत नियमों के आधार पर चीजें हैं या फिर किसी न किसी के क्या अधिकारों